प्रागट्य का कारण केवल इतना था कि शिव जी का परिवार बस, भगवान शंकर का पूरा परिवार बसे। और शिव जी ने क्या वचन दिया है? आद्य शक्ति दुर्गा भवानी को भगवान शंकर वचन देते हैं, पार्वती तूने मेरी आराधना करी है और मुझे पाया है। जो मनुष्य मेरे शिवालय में जाकर, मेरे मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता रहेगा, मैं उसके परिवार का सदस्य बन जाऊंगा और उसके दुखड़े मेरे होंगे और मैं उस दुखड़ों को मिटाता रहूंगा। आप घर में रहकर दूसरों की निंदा मत करो। आप घर में रहकर कोई आपके पास में आकर कहे उसने ऐसा कर दिया, अरे भैया हमारे घर में निंदा विंदा मत करो, हमें निंदा सुनना नहीं। तुम अपने घर जाओ, वहां निंदा करो। दुख है, माना बेटे की शादी नहीं हो रही, माना बेटी की शादी नहीं हो रही, माना बच्चे नहीं हो रहे, माना ये दुखड़ा है वो हम किसके सामने रोए? कभी कोई आया तो उसके सामने कहने लगे भगवान कोई बताओ, कुछ लड़का बताओ, लड़की बताओ, कोई कारण बताओ। ये हम सबको दुखड़े कर रहे हैं। और शिव पुराण कह रही है कि वो दुखड़े हम बार बार अपने घर में अगर रोते रहेंगे तो हमारे घर में कभी सुख नहीं आएगा, सुख बाहर से ही चला जाएगा। बाहर से सुख को घर के अंदर लाना है तो दुखड़ों को रोना बंद करो। कोई पूछे तुम कैसे हो? बहुत बढ़िया। सियोर वाला वो कुबरेश्वर बाबा है ना, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, अब दुखड़ा मिट रहा है मेरा, अब दुखड़ा। क्यों? पहले तुम्हारे पांव दुखते, अब तो बाबा की कृपा से मैं बहुत ठीक हो गई हूं, थोड़ा थोड़ा चल भी रही हूं। मतलब तुमने दुखड़ा रोना बंद कर दिया तो सुख भगवान कहने लगा अब ये मेरा गुणगान कर रही है, अब मुझे जाना पड़ेगा। अब ये सबसे कह रही है कि मेरा पाँव ठीक कर दिया तो अब मुझे ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो लोग हंसेंगे। इस पर नहीं, मुझ पर ताना कसेंगे, इसलिए दुखड़ा मुझे ठीक करना ही पड़ेगा। अच्छा सोच, दुखड़ों से रोना बंद करेगा। करेगा महाराज। और जिस दिन अच्छी सोच, अच्छा विचार, अच्छी बुद्धि, अच्छा चित्त, अच्छा मन तुम्हारा भीतर से होने लगेगा तो शिव भी तुम्हारे लिए अच्छा करना प्रारंभ कर देगा। अच्छा, गलती कहां होती है? हम बुरा देखते हैं। हम बुरा देखते हैं तो हमको बुरा लगता है। ये हमारे यहाँ माता जी आई, सुबह 5 बजे सबको जगा देती है और 5 बजे जहाँ पर यहाँ सोते होंगे, जो सोते होंगे उनको मालूम है, जगा दे, उठो उठो उठो, 5 बज गई, चलो उठो, 5:30 बज गई, चलो उठो, चलो उठो, चलो उठो, चलो उठो। और अगर कोई नहीं उठा तो फिर चिल्ला भी देती है, उठ रहा है, चलो उठो, चलो उठो, चलो उठो। अब कोई को जब नींद आ रही है तो उसको लगता है कि और सो लूँ, पर उसको ये नहीं मालूम कि वो माँ सुबह से तुझे इसलिए उठा रही है कि जिंदगी भर सोता रहा, अगर उसके दरबार में आकर भी सोएगा तो जिंदगी बेकार। उसके दरबार में आकर भी सो रहा। कई लोग आते हैं, हमने देखा तिरुपति बाबा जी का दर्शन करने, जब तिरुमाला में कथा थी, हम वहाँ कथा बल्लभ मठ में करने के लिए जब गए लगभग 18-19 साल पहले, तो हमने वहाँ देखा लोग दर्शन करने के लिए 4 घंटे की लाइन, 5 घंटे की लाइन लगा के आ रहे हैं। और हमने क्या देखा कि वहाँ तिरुमाला में भगवान वेंकटेश के सामने, मेरे नारायण के सामने जैसे ही पहुँचते हैं, वहाँ जाकर आँख बंद कर लेते हैं, भगवान भगवान भगवान। इतनी देर में तो धक्का लगता है, बाहर निकल जाए। बोलो सही है कि गलत है?
भगवान के सामने गए, आंख बंद करके खड़े हो गए और भगवान धक्का लगा और बाहर निकल गए। बाहर जाकर पूछा क्यों, भगवान कौन से थे? वो वेंकटेश भगवान, वो गोविंदा, वो नारायण कौन से थे? लोगों ने कहा अंदर नहीं दर्शन करे। अंदर तो मैंने बस पहुंचा, आंख बंद कर ली और पूरा काला काला दिख रहा था, सोना ही सोना नजर आ रहा था, भगवान तो कहीं नजर नहीं। अरे दिए जल रहे थे, उसमें दिल लगा कर देखता तो मेरा नारायण का पूरा स्वरूप नजर आ जाता। पर बावरा नेत्र बंद कर लिए तूने। हम भी ऐसे ही हैं, हम भी ऐसे ही हैं। उसके सामने जाते हैं और आंख, भगवान कहते हैं मेरे मंदिर में आया है तो नैना तो मिला ले। नैना तो किसी ने कहा भगवान हम तो तुम्हें देख रहे हैं पर तुम्हारे तो नेत्र बंद हैं। भगवान कहते हैं मैं खोलूं भी नहीं। भगवान से प्रार्थना कर। जिस दिन एक खोला था कामदेव चले गया था। मैं नी खोलूं, प्रार्थना कर। शिवजी से पूछा कि तुम देखते नहीं हो किसी को भी? भगवान शंकर से मां पार्वती जी ने कहा इतने सारे भक्त आते हैं, तुम नेत्र बंद करके बैठे रहते हो, कोई किसी को देखा तो करो। शंकर भगवान ने कहा अच्छा है नहीं देखता, मैं भीतर से देखता हूं। दुनिया को अंदर के नेत्र से देखकर उसकी झोली भर देता हूं, मैं सामने के नहीं। यहां आने के बाद भी आप सो रहे हो। मुख में गुटखा भर लिया, कुछ खा लिया, इधर थूक दिया, उधर थूक दिया। अरे बावरो विचार तो करो, उसके कंकर कंकर में शंकर है और तुम थूक कर जाओगे तो फिर बाद में कैसे बुलाएगा वो तुमको? कैसे बुलाएगा? यहां कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आओ तो सफाई करो। कचरा उठाकर डस्टबिन में डाल दो तो हमारी जिंदगी में जितना कचरा होगा 3 महीने में वो साफ कर कर तुम्हें यह बुला लेता। सफाई। यहाँ थूका, वहां थूका, ये करा, वो करा। भूमि पर बैठे हो, ये 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु है। 12 ज्योतिर्लिंग का तेज पुंज इस भूमि पर है। यहाँ बैठकर जब कंकर उठाकर पूजन करी जाती है तो 12 ज्योतिर्लिंग के ज्योति की एक अविरल पुंज तुम्हारे भीतर समाहित होकर तुम्हारी गोदी भर देती है, तुम्हारी झोली भर देती है और तुम उसको पहचान नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे। वो बहन ने लिखा कावड़ यात्रा में आई, जल चढ़ाया, लेकर चली गई, माँ को दे दिया, 10 दिन में रिपोर्ट आई और माँ का कैंसर न। क्यों? उसने दिल से भरी, दिल से जल चढ़ाया, दिल से प्रार्थना करी, भाव लेकर आई थी वो कावड़ यात्रा में, दिल लेकर आई थी। हृदय अच्छा देखिए, अच्छा मिलेगा। श्रेष्ठ देखने का प्रयास करो, अच्छा ढूंढने का प्रयास करो, अच्छा निकालो। हम अपने दुखड़ों को रोते रहेंगे घर में बैठकर, मेरी बहू ने ऐसा कर दिया, मेरे बेटे ने ऐसा कर दिया, ऐसा दिन भर दुखड़ा रोइए तो जिंदगी भर रोते रोते निकल जाएगा। सुख तुम्हारे सामने आएगा नहीं और सुख आ भी जाएगा तो तुम उसका भोग नहीं कर पाओगे। इसलिए दुखड़ों से बाहर निकलो। भगवान ने जैसा जीवन दिया अच्छा दिया, मेरा शरीर अब अच्छा हो रहा है, मेरी बीमारी अच्छी हो रही है तो अच्छा होगा। अब मेरे घर में बहू आ रही है, हमने लड़का देखना चालू कर दिया, लड़की देखना चालू कर दी, अब थोड़े दिन में बहू आ जाएगी, मतलब बहू को आना ही पड़ेगा। मतलब मेरी बेटी के लिए लड़का देखना चालू कर दिया, अब तो भोले बाबा मेरी लड़की की शादी कर देंगे, मतलब शादी होगी। मेरी दुकान नहीं चल रही, दुकान नहीं चल रही, अरे अभी मैं आई हूं ना कुबेरेश्वर बाबा के धाम से, बाबा मेरी दुकान खूब अच्छी चलाएगा। धीरे धीरे जब मन में अच्छी फीलिंग आने लगेगी, अच्छा सोचने लगोगे तो परमात्मा को तुम्हारी दुकान चलाने खुद जाना पड़ेगा। अच्छा सोचो तो, अच्छा विचार तो करो। हम अच्छा विचार नहीं कर रहे, हम अच्छी सोच नहीं कर रहे, अच्छा प्रयास नहीं कर रहे, अच्छा मन में भाव नहीं ला रहे। जब भाव निर्मल होगा तो सब अच्छा होगा, सब अच्छा। एक प्रसंग है,
एक दुर्गम सुर नाम का एक असुर हुआ। दुर्गमासुर ऐसा असुर हुआ कि उसने ब्रह्मा जी के पास में जाकर ब्रह्मा जी के हाथ से वेद को चुरा लिया। जगह जगह पर उसने अपने अपने किले बना लिए और किले बनाकर उन किलों में जल भर लिया, अन्न भर लिया, धन भर लिया, वैभव भर लिया। बाकी के लोगों के लिए ना तो जल गिरने देता, क्योंकि वेद उसके पास में आ गए थे, तो वो जैसा करता वैसा होता। जल गिरने नहीं देता, अन्न होने नहीं देता, लोगों को तकलीफें देता। दुर्गम नाम का असुर इतना प्रबल हो गया, ब्रह्मा जी से जाकर भगवान नारायण ने पानी क्यों नहीं गिरा? पूरी पृथ्वी सूखी पड़ी, अन्न का दाना नहीं मिल रहा, भोजन नहीं मिल रहा, त्राही त्राही हो रही है। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ भगवान नारायण को प्रणाम कर कर कहा कि प्रभु, हाथ के जो वेद थे वो दुर्गम असुर ने चुरा लिए। दुर्गमासुर ले गया। जब तक वो वेद नहीं मिलेंगे, जब तक वो वेद प्राप्त नहीं होंगे, तब तक जलवृष्टि नहीं होगी, अन्न का भाग नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा। भगवान नारायण ने विचार करा, ये तो बड़ी विचित्र लीला है, कैसे होगा, क्या करा जाए, कैसे करा जाए। भगवान नारायण भगवान ब्रह्मदेव से कहते हैं कि आप कुछ प्रयास करिए, कुछ प्रयास। अच्छे, ऐसा नहीं था कि पढ़े लिखे नहीं थे, दोनों पढ़े लिखे थे। और वो दोस्त को लगा कि मैं इसके खर्चे पर चलूँगा, और उसी दोस्त से पूरा खर्चा करवाया। उसका नाम भी हमको स्मरण में नहीं, अगर वो सुन रहा होगा तो उसकी कथा चल रही है। उसके पास में पैसे थे और दोस्त के पास नहीं, तो इसको उसने लिया और लेकर चल दिया। चलते 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 उन्होंने बताया कि नहीं बताया वो हमें नहीं मालूम। लड़का गाड़ी लेकर अपने दोस्त को लेकर चला, दोस्त से रास्ते में झगड़ा हो गया, झगड़ा हुआ, दोस्त वहीं उतर गया और ये बाबा कुबेरेश्वर धाम के लिए निकल गया। महाराष्ट्र पूरा क्रॉस हो गया और महाराष्ट्र पूरा क्रॉस होने के बाद जब थोड़ा सा आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद बैतूल के पास का जंगल पड़ा, रात्रि का समय था और कोई व्यक्ति उसको मिला और मिलकर उसने कहा कि क्या बात है, तो कहा हम सीहोर जाना है, मोबाइल, पर्स, पैसा सब दोस्त ले गया और वो केवल गाड़ी, और वो हम यहाँ तक पहुँच गए, अब हमको सीहोर जाना है, कुबेरेश्वर धाम। वो व्यक्ति ने, क्या पता कौन था, उसने कहा आगे रोड पे एक नंदी बैठा होगा, उस नंदी से लेफ्ट मुड़ोगे, वो रास्ता सीधा पकड़ लेना। अब वो जाकर रोड पर नंदी, उसको केवल कबाड़ना था, वो गाड़ी वगैरह जो पैसा था उसके हिसाब से। नंदी नहीं मिला, और आगे बढ़ा, नंदी नहीं मिला, और बढ़ा, नंदी नहीं मिला, और बढ़ा, नंदी नहीं मिला। आखिरी में कुबेरेश्वर धाम आ गया और दरवाजे पर नंदी मिल गया, उसको प्रवेश करा गया। उसने कहा लेफ्ट में मुड़ जाना, वहां पर नंदी मिलेगा, नहीं मिला। भरोसा था, विश्वास था, जिसके आश्रित होकर आया था उसने संभाल लिया, उसने। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं,
हम तो बाबा के भरोसे चलते ये दुनिया वाले जलते ये दुनिया वाले जलते हम तो बाबा के भरोसे चलते हम तो बाबा के भरोसे चलते उसके आश्रित होकर चलो। और जब हम उसके आश्रित ब्रह्मा जी गए बैठ गए नेत्र बंद कर कर आप तो नेत्र बंद कर कर बैठे हो पर चिंता उसको लग गई क्या मांगेगी क्या मांगेगी क्या मांग रहा है क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है चिंता उसको व्याप रही चिंता उसको व्याप तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। आ गए बैठ गए ब्रह्मा जी ने तप करना प्रारंभ करा नेत्र बंद कर लिए। पार्वती जी ने शिव जी से कहा ब्रह्मदेव आए हैं बोल नहीं रहे चुप बैठे हैं चुप। कभी कभी नहीं बोलने पर भी बहुत कुछ मिल जाता है और कभी कभी नहीं बोलो तो कुछ भी नहीं मिलता है। दोनों चीज है। बच्चा नहीं रोए तो मां दूध ना पिलाए रोता है तो दूध पिलाती। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लड़की के पिताजी ने लड़के के पिताजी ने बहुत कुछ सोच के रखा है मालूम पड़ा कुछ मिला ही ना और कभी कभी मिल भी गए विचार है उसका। ये उसके भीतर का विचार है। शिव कथा कह रही है भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। ब्रह्मा जी के पास में मां पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा आप जाकर पूछो आप जाकर बात करो कि ब्रह्मा जी को क्या चाहिए। भगवान शंकर जी ने ब्रह्मा जी को देखा ब्रह्मदेव से जाकर कहा ब्रह्मा जी आपको क्या चाहिए बोलो क्या दिया जाए आपको। ब्रह्मा जी कहते हैं पूरी उस दुर्गम असुर ने वेद चुरा लिए हैं सब जगह जल वृष्टि बंद हो गई है पानी गिर नहीं रहा अन्न आ नहीं रहा सब भूख से बिलख रहे हैं बाबा बस कृपा कर दो कि ये जो संसार का जीव है वो भूखा ना रह जाए कृपा। शिव जी ने माँ दुर्गा भवानी से कहा पार्वती ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि का भरण पोषण मांग रहा है भरण पोषण। आज पार्वती जी ने शिव जी के मुख में कोई अनाथ नहीं रहना चाहिए तो विश्वनाथ कोई अनाथ ना रहे। शंकर भगवान ने वचन दिया पार्वती सुन संसार में अगर किसी की माता के प्राण छूट गए पिता के प्राण छूट गए पूरे मोहल्ले के लोग कहते हैं बेचारे क्या कोई नहीं है। अरे पार्वती ये दुनिया की ओछी बुद्धि है जो कहते हैं इसका कोई नहीं है। विश्वनाथ अब किसी को अनाथ नहीं छोड़ेगा। आपकी कॉलोनी में आपकी मोहल्ले में आपकी सोसाइटी में आपके परिवारों में आपके रिश्तेदारों में आपके कुटुंब में कोरोना काल में आप देखना कई लोगों के प्राण चले गए। कोई कोई बेचारा बिना माता पिता का हो गया कोई बिना भाई बंधु का हो गया अकेला। लोगों ने सोचा क्या होगा इसका कौन पालेगा कौन विद्याध्ययन कराएगा कौन शिक्षा देगा कौन अन्न देगा कैसे घर चलेगा कैसे परिवार चलेगा। मोहल्ले में घूम कर देखना परिवार भी चल रहा है घर भी चल रहा है। मोहल्ले के लोग नहीं दे रहे हैं परिवार के लोग नहीं दे रहे उसकी मेहनत और शंकर जी का करा हुआ विश्वास उसका भरण पोषण कर रहा है। कौन करेगा कौन। तेरे दरबार से जो मैं खाली चला गया
हे महाकाल राजा, तेरे दरबार से जो मैं खाली चला गया, जाकर शोर मचाऊंगा कि मैं खाली आ गया। तू मेरा है, मैं तेरा हूं मेरे महाकाल। तेरी बदनामी ना हो इसलिए मेरी झोली खुशियों से भर दे, खुशियों से भर दे। हे महाकाल, तेरे दरबार से कोई खाली ना जाए, वो खुशियां मेरी भी झोली में भर दे। तेरे दरबार हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जा। खाली जाएंगे, लोग हंसेंगे। तू है सब। वो एक लाइन आप लोग स्मरण करिएगा जरा, भले वो कोई भी तो कोई अन्न का साथी नहीं है, पूरा बंजर है, पानी नहीं है, जल वृष्टि नहीं है, कुछ भी नहीं, क्या दूं? क्यों पार्वती, क्या तेरे इन दो नेत्रों से तुझे नजर नहीं आ रहा? मैं तुझे 100 नेत्र प्रदान करता हूं, शताक्षी बन जा। 100 नेत्र मेरी मैया के हो गए। देखा पूरी सृष्टि में कहीं नहीं लोग भूख से बिलख रहे हैं। मां ने अपने केशों में जो जल भरा हुआ था, मेरी माता ने वो केश को झटका दिया। जो झटकाया उसी समय पर पूरी पृथ्वी पर फल, सब्जी, भाजी उत्पन्न होने लगी और मेरी माता का नाम शकंभरी माता पड़ गया। बोल शकंभरी माता की, शताक्षी माता की। मां ने अपने